तो सुदामा जी 3 से 4 दिन ठाकुर जी के साथ रहे हैं। तो जब सामने 56 भोग सुदामा जी के आता था, तो सुदामा जी ठाकुर जी से पूछते कि कन्हैया तू क्या हर रोज इतना ही भोजन करता है? अब जिसको देखे कभी एक समय का भोजन भी, एक भोजन भी ना मिले और उसके सामने 56 भोग रख दिए जाए, तो कहा कन्हैया क्या तू हर रोज इतना ही भोजन करता है? कन्हैया ने कहा हाँ, मैं तो हर रोज इतना ही भोजन करता हूँ, 56 प्रकार के मिष्ठान। सुदामा जी ने कहा तू सब भोजन खा लेता है? कन्हैया ने कहा थोड़ा थोड़ा चख लेता हूं। कहा अच्छा। तो अब सुदामा जी की निगाह 56 भोग पर। अब लगे कि कितने बढ़िया ठाठ हैं इसके, इतना बड़ा महल है, हैं खूब पत्नियां हैं जो हर काम आगे से आगे करती रहती। तब ठाकुर जी कहते सुदामा क्या देख रहे हो, भोजन करो। तो सुदामा भोजन करते करते मन में विचार करते कि मैं तो यहाँ 56 भोग कर रहा हूँ, लेकिन घर पर मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भूख से बिलबिला रहे होंगे, मैं कैसे करूं भोजन। सुदामा ने कहा कन्हैया मेरा मन नहीं है, मुझे भूख नहीं है, मैं भोजन नहीं करूंगा। भगवान ने कहा अब चिंता छोड़ दो सुदामा, जो आज तुम भोजन कर रहे हो ये भोजन सदैव तुम्हें आगे भी प्राप्त होता रहेगा। अब चिंता करनी छोड़ दो कि मैं सब जान गया हूं कि तेरे आने का क्या कारण है। खुद ठाकुर जी ने स्वयं सुदामा जी को अपने हाथों से भोजन करवाया, सुलाया, और रात्रि को ठाकुर जी स्वयं सुदामा जी के चरण दबाते थे। अगला दिन हुआ, सुदामा जी ने कहा कन्हैया अब मैं जाना चाहता हूं, इतने ही दिन तेरे साथ रुका लेकिन जाने का मन तो नहीं है, लेकिन क्या करूं जाना होगा। तो भगवान कहते हैं अच्छा ये बताओ क्या मेरे लिए कुछ लाई नहीं? तो उसे 3 दिन हो गए, तुमने अभी तक मुझे कुछ दिया नहीं। अब सुदामा जी के बगल में चावलों की पोटली। अब सोचे कि ये चावलों की पोटली क्या दूं, क्या सोचेगा इतने दिनों बाद आया और वो भी चावल लेकर आया। ठाकुर जी बार बार कहे कि सुदामा कुछ तो भेजा होगा, भाभी ने कुछ तो भेजा होगा। सुदामा कहे कि कुछ नहीं है, बस ऐसे ही। भगवान बोले अच्छा ये तुम्हारी बगल में क्या है, तुम बड़ा दबा रहे हो हाथ को। सुदामा कहे कुछ नहीं है, बस ऐसे ही। भगवान कहे ऐसे कैसे, क्यों नहीं? और ठाकुर जी ने झट से सुदामा के बगल से पोटली छीन ली, और जैसे ही छीनी तो ठाकुर जी दौड़े दौड़े गए अपने कक्ष में। तो रुक्मणी जी समझ गई थी कि कुछ ना कुछ तो चक्कर है, तो रुक्मणी जी पीछे पीछे गई भगवान के, और भगवान ने जैसे ही पहली मुट्ठी खाई तो एक लोक का स्वामी सुदामा जी को दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाई तो दूसरे लोक का स्वामी सुदामा जी को बना दिया, और जैसी तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी जी ने हाथ रोक दिया। रुक्मणी जी ने कहा कि प्राणनाथ क्या सब कुछ दे दोगे सुदामा को? तीसरा धाम बैकुंठ धाम है, अगर बैकुंठ में आपने सुदामा को दे दिया तो हम 16,108 रानियां कहां जाएंगी? भगवान ने कहा रुक्मणी ये एक ब्राह्मण के घर का प्रसाद है, बराबर मात्रा में सभी रानियां बांट कर खाइए। तो रुक्मणी वो चावल की पोटली लेकर चली गई और सभी रानियों में बराबर बांटकर उसे ग्रहण किया। तब ठाकुर जी वापस लौटे। सुदामा जी ने कहा कन्हैया अब मैं जाना चाहता हूं, तो एक बार चाहता हूं कि तेरी पत्नी को आशीर्वाद दे दूं। कन्हैया ने कहा जरूर। तो पहले बुलाया गया रुक्मणी जी को। रुक्मणी जी को सुदामा जी ने कहा सौभाग्यवती भव। अब कन्हैया कहे कि अभी एक और है। सुदामा जी के अच्छा एक और है? बोले हाँ। तब आई सत्यभामा, क्योंकि अगर एक रानी को आशीर्वाद दिला दिया तो बाकी कहेंगे हमें आशीर्वाद क्यों नहीं दिलाया। तो सत्यभामा आई। सत्यभामा ने चरण छुए तो सुदामा जी ने कहा सौभाग्यवती भव। कन्हैया ने कहा अभी और भी है। अब सुदामा कहे कि कितनी है? बोली पूरी 16,108। सुदामा कहे कि हाँ एक को संभालना मुश्किल हो गया और तो 16,108।
कन्हैया कहे बस आप ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। तो सुदामा जी कहे हम सबको आशीर्वाद देना चाहते तो एक काम करो, सबको मेरे सामने बिठा दो, मैं सबको दोनों हाथ उठाकर एक साथ कहूंगा सौभाग्यवती भव। तो सभी रानियों को आशीर्वाद सुदामा जी ने सौभाग्यवती का दिया। और तब सुदामा जी जाते जाते भगवान से विदा लेते हैं और भगवान से कहते कन्हैया मैं जाऊं? भगवान कहते हैं जाओ। क्या सच में चला जाऊं? क्योंकि सुदामा जी नहीं जानते थे कि यहाँ सो हुआ। अब जो नगरी बसाई गई है, जो वहां धन धान्य से परिपूर्ण भगवान ने कर दिया है, उसे अनभिज्ञ थे सुदामा जी महाराज। अब भी मन में ये था कि कन्हैया से कुछ मांग लो, लेकिन कह नहीं पाए। बार बार कहे कन्हैया जाऊं? सुदामा जी कहे कि मैं जाऊं? कन्हैया ने कहा हाँ जाओ, कुछ कमी तो नहीं रह गई आपकी आओ भगत में? सुदामा ने कहा नहीं नहीं सब बढ़िया हुआ, लेकिन कुछ भूल तो नहीं गए हो? भगवान ने कहा नहीं कुछ नहीं भूला, आप जाइए, और रुकना है तो और रुकिए। सुदामा ने कहा नहीं नहीं अब तो मैं जाना ही चाहता हूँ, तो अब मुझे विदा कीजिए। तो अब की बार सुदामा जी चले गए और ठाकुर जी समझ गए थे कि सुदामा क्या कहना चाहते हैं, लेकिन वाणी पर शब्द नहीं थे। और जो चावल की पोटली खाई थी प्रभु ने, जिनका भोग लगाया था, जिसके घर से अगर एक दाना भी आया था और जिसकी कुटिया थी, वो आज महल बन गया था। क्या बन गया था? महल। पूरी सुदामापुरी बसाई गई थी विश्वकर्मा जी के माध्यम से। जिस विश्वकर्मा ने द्वारिकापुरी बनाई है, उसी विश्वकर्मा ने ही सुदामापुरी बनाई है। और जैसा महल कृष्ण का, वैसा ही महल सुदामा का बनाया गया। और संदेश में सुशीला को भेजा, होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसा होए, भाभी तेरे भवन में अब नित्य द्वादशी होए। ये अद्भुत संदेश सुशीला के लिए भगवान ने भेजा। और यहाँ सुदामा जी वापस लौट कर आए, देखा तो सब धन धान्य अन्न से संपूर्ण है, तो प्रसन्न हो गए और कहा जिससे मांगते हैं वो संसार है, जो मांग कर भी ना दे वो संसार है, और जिससे बिन मांगे मिल जाए वो परमात्मा है।